है नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई इंडिया में ऑस्टमी पेशेंट्स के लिए गवर्नमेंट कुछ खास तो कर नहीं रही है। तो ऐसे तो मतलब ऑस्टमी पेशेंट की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और उसको कुछ ज़्यादा सुविधा है नहीं। तो इसमें मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें ज़िम्मेदार आप लोग ही हो, मतलब हमारे जैसे ऑस्टमी पेशेंट ही ज़िम्मेदार है। मैं अपने आप को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अपने जितना कर सकता हूँ अवेयरनेस या वीडियोस के माध्यम से जितना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अब हर तरह की रीच मेरी नहीं है, मैं घर पे बैठ के जितना हेल्प कर सकता हूँ और वीडियोस के थ्रू तो वो पॉसिबल है। पर गलती मोस्ट ऑफ द ऑस्टमी पेशेंट कहाँ करते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये शिकायत नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपनी जो ऑस्टमी की जो प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं पब्लिकली इसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उसको छुपाते हैं। अब कोई बोलेगा कि भैया हम तो नहीं छुपाते हैं, हमसे कोई पूछता है तो भाई उस हम में आपका परसेंटेज बहुत कम है। 100% में से 99% पब्लिक इसको बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, या तो एक तरीके से उसको बहुत ही सीक्रेट समझती है। यस, तो इसमें अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को इतना प्राइवेट रखोगे, इतना चीज़ों को इतना हाइड करके रखोगे तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम आपके फैमिली तक ही नहीं पहुंचेगी बेसिकली। और फैमिली तो छोड़ दो, आपके सोसाइटी तक ही नहीं पहुंचेगी, आपके आसपास तक ही नहीं पहुंचेगी। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि गवर्नमेंट तक वो चीज़ें पहुंच जाए। गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ऑस्टमी जैसे पेशेंट है या तो ऑस्टमी जिनकी सर्जरी हुई है उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी और ऑस्टमी पेशेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ओर से सारी चीज़ें जो कर सकते हैं वो सोसाइटी में करिए, इसको हाइड मत कीजिए। जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स रिश्तेदार जो भी कोई पूछे तो उसको अपने प्रॉब्लम्स और उसकी ऑब्वियसली आप ये भी बताओ कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसको मैनेज किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट अगर हो सकता है, कोई ख़ास बंदा है तो उसको हाईलाइट ज़रूर किया जाए क्योंकि अ, लोगों को एटलीस्ट आज की डेट में जब तक ये सर्जरी किसी को होती नहीं है या तो जिनको डॉक्टर ये नहीं बताते कि आपको ये होने वाली है, तब तक ए उसका ABCD भी नहीं पता होता है कि ऑस्टमी क्या होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि डॉक्टर्स या मिनिस्टर्स या ये समझ लो कि जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं या तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बैठी है उनको कहाँ पता होगा। ऑब्वियसली जब उनको पता ही नहीं होगा तो उनको ये परसेंटेज बहुत कम लगेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है और इसके ऊपर कुछ ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। फॉरेन कंट्रीज़ में या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस पे क्यों कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है पेशेंट्स को, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पब्लिकली इसको पब्लिक जो वहाँ की पब्लिक है थोड़ा सा इतना स्टिग्मा फील नहीं करती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पे भी ये मतलब छुपाया नहीं जाता होगा, ऑब्वियसली इसको छुपाया जाता है, पर फिर भी वो थोड़े से ब्रॉड माइंडेड है। हमारे काफ़ी नैरो माइंडेड पब्लिक है इंडिया की। हमारे इंडिया में ऐसा है कि हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं पर आज भी शादी के टाइम पे हम बहुत ही कास्ट के अंदर भी घुस घुस के अपनी शादियां करवाते हैं। तो ऑब्वियसली हम बात बहुत लेक्चर्स बहुत ज़्यादा देते हैं, धरा मतलब ग्राउंड लेवल पे हम कुछ भी वैसे नहीं हैं। तो हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से बोलते हैं कि यार समाज में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अपनी बीमारियां या तो जो भी है सब अच्छे से होनी चाहिए, पर इसको पॉजिटिवली लेने वाले बहुत कम लोग हैं। यस, तो इसीलिए इस समाज में बहुत, मुझे लगता है इसमें बहुत समय लगेगा कि इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया जाए और इसमें एक अवेयरनेस के ऊपर लिया जाए, क्योंकि
आज की डेट में जो भी एक ऑस्टमी पेशेंट मेरे जैसा इंसान जो इसको हाईलाइट किया है और इसको एक वीडियोस बना रहा है, अवेयरनेस बना रहा है, तो उसको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। तो सोचो कि एक इंसान अपने एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ शेयर करते वक्त इसको इतना फ़ायदा मिल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे लोग कैसे भी दोस्तों देखो, मैं हर एक इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये सब चीज़ें करे अवेयरनेस के रूप पर आप अपने लेवल पे अगर आप पढ़े लिखे हो, आप सोशल मीडिया को समझते हो, तो कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर अपना प्रयास कीजिए, सोसाइटी को कुछ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सोसाइटी को आप दोगे तो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। यस। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार मेरे अकेले करने से क्या होगा, तो यकीन मानिए आपके अकेले के करने से बहुत कुछ होगा। आपका किया हुआ प्रयास आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो लौट कर आपके पास ही आएगा। यस। तो इतने सालों से जब मैंने कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स लिए हैं, कुछ ना कुछ हेल्प की है, या तो जो भी मेरी सोच समझ के हिसाब से मैंने कुछ ना कुछ ऑस्टमी से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे, या तो जितना मैं पर्सनली लोगों को बात करके मैंने किया है, वो लौट कर आया है। यस। तो आप ये मत सोचिए कि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप कुछ दोगे सोसाइटी को तो लौट कर आपको दुगना तिगना मिलेगा। अब ये दुगना तिगना कैसे किस रूप में आएगा ये तो भगवान जाने, पर ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत अच्छा करेगा। इसलिए ये मत सोचिए कि यार इसमें क्या फ़ायदा है, ठीक है अपने अपने ज़िंदगी सबकी चल रही है, ऐसा मत सोचिए। कुछ करोगे तो उसका रिटर्न ऊपर वाला मतलब बहुत बढ़ चढ़ कर आपको देगा। तो अवेयरनेस क्रिएट करिए, और फिर बाद में गवर्नमेंट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी वो कुछ काम करे। तो तब तक ये चीज़ें नहीं होगी, तब तक आप उम्मीद ना करिए कि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ फ़िक्र करेगी। तो वो चीज़ें हम पर डिपेंड करता है कि हम इस अपनी जो प्रॉब्लम है उसको समाज में किस तरीके से हाईलाइट रखते हैं, या छुपाते हैं, या ढकते हैं, या शर्मिंदगी फ़ील करते हैं बताने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे लोगों के सामने रखते हो। ठीक है। आई होप ये वीडियो जो मैंने समझाने की कोशिश की है कुछ समझ में आया होगा आपके, और आई होप उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।